जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के आगे एक चर्चा लेकर हाजिर हूँ। चर्चा का विषय है कि सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं 6 फरवरी 2022 को। चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। अब सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में 6 फरवरी 2022 को दोपहर 1:23 पर प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य अपने आप में क्या है? सूर्य अपने आप में ग्रहों के राजा, बहुत ही तापसी, बहुत ही अग्निपुंज के तेज और स्वाभिमानी, अभिमानी, कई बार इन्हें क्रूर भी माना गया है। और ऐसे समय पे ये मकर राशि में विराजमान थे। मकर राशि में ये शनि के साथ विचर रहे थे, तो पिता पुत्र का कहीं मेल नहीं बनता, आपस में इनकी बनती नहीं, इसलिए सूर्य को कष्ट हो रहा था, शनि को कष्ट हो रहा था। और ऐसे में सूर्य जिन जिन नक्षत्रों में विचर रहे थे उस प्रकार से सूर्य असर दे रहे थे। अब जो ज़्यादा घमासान वाली स्थिति थी वो ख़त्म हो चुकी है और 13 फरवरी को सूर्य जो है ये आगे निकल जाएंगे कुंभ राशि में। लेकिन उससे पहले सूर्य अब धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है, ये मकर राशि में आता है, 23वां नक्षत्र है ये। और इसका जो चित्र है वो ढोल के समान है, अंदर से पोल होती है, ऊपर से ढोल है और ये पूजा, संगीत, इन सब कार्यक्रमों में बजाने के काम आता है। इन्हें कोई घमंड या किसी प्रकार का कोई अपने आप में दंभ नहीं होता। मंगल का नक्षत्र होते हुए भी ये सौम्य होता है, मंगलकारी होता है, कार्य कुशल होता है, धन वैभव वाले लोग इसमें निहित होते हैं। ऐसे में सूर्य के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने से सूर्य को अपने मित्र मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा से बल मिलता है और सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में जाके बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य शनि के साथ विचर रहे थे, एक मित्र की उनको आवश्यकता थी और अब वो मित्र उनको मिल चुका है। धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश सूर्य को बहुत ज़्यादा बल देता है और अपने आप में कई सारी व्याख्याएं बदल जाती हैं सूर्य के मकर राशि में रहने की। चलिए आइए किसको किसको कैसे कैसे राहत मिल रही है पॉइंट वाइज संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ। मेष राशि, अध्ययन, पढ़ाई, मित्रता, बच्चों से रिलेटेड, अपनों से रिलेटेड आपको सुख शांति मिलने वाली है। कोई प्रेग्नेंट औरतें हैं जिनको, हमारी बहनों को डिलीवरी है, तो उन लोगों को भी रिलैक्सेशन मिलेगी और आराम से सब स्थितियाँ निपट जाएंगी। वृषभ राशि, आपके लिए अब धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य के पहुंचने के कारण आप इतना याद रखिए कि माता की तबीयत का ठीक होना, आपके कोई कार्य जो ऐसे निपट नहीं रहे थे झगड़े फसाद के कारण या किचकिच के कारण, वो कम होंगे और घरेलू व्यवस्थाएं ठीक होंगी। मिथुन राशि, आपके लिए अब जो बहुत घमासान थी, आपको बहुत कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई यंत्र, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, लोगों से कम बात करना, कम क्लाइंट आना, कम लोगों का विस्तार होना, ये सब जो हो रहा था इससे अब छुटकारा मिलेगा और आप फिर से उजागर होंगे, आपकी शक्तियाँ जागृत होंगी। कर्क राशि, आपके लिए अब देखिए कि विवाहित जीवन में बहुत ज़्यादा खटास थी, तो अब वो खटास बढ़ेगी, याद रखिएगा। परिवारजन भी बीच में कूद पड़ेंगे, आपको इसको निपटाना कैसे है, सामंजस्य से। और सूर्य की आराधना तो करनी है आपको, लेकिन साथ साथ शिव जी की भी आराधना करनी है। सिंह राशि, आपके लिए अच्छी खबर है कि आपका लग्नेश जो है स्वस्थ होने जा रहा है और आपको कई सारी ऐसी बातें जो लोन्स लेने देने में दिक्कतें हो रही थी, सरकारी दरबारी कागज़ों में नौकरी पाने में, तो वो अब थोड़ी सी चिंताएं कम हो जाएंगी और आपको अंदेशे मिलने शुरू हो जाएंगे, संभावनाएं दिखेंगी। कन्या राशि, आपके लिए अब देखिए कि बेचैनी बहुत थी, आपको विदेश रिलेटेड कार्यों में, खर्चों में परेशान थे आप प्रेम संबंधों को लेकर, तो पहले से स्थितियां बेहतर होंगी, बल मिलेगा आपको। लेकिन बल तो मिलेगा, लेकिन साथ में याद रखें कि मानसिक टेंशन्स अभी बनी हुई हैं और उससे निजात पाने के लिए आपको सूर्य की आराधना भी करनी है और कृष्ण की आराधना भी करनी है। तुला राशि,
आपके लिए अब सूर्य की आराधना से आपको बल नहीं प्राप्त होता, इसलिए सूर्य मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो आपको सावधान रहना है। माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखना है, घर में कलह क्लेश नहीं करना है, वाहन आराम से चलाने हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए अच्छी खबर है कि सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर गए। आप आश्वस्त फील तो करेंगे कार्यों में, लेकिन आपको यात्राओं में सावधानी बरतनी है। किसी भी प्रकार से तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है, कोई भी वाहन तेज़ी से यूज़ नहीं करना है और अपना खाना पीना वगैरह साथ लेके चलना है। लेकिन काम बढ़ने वाले हैं, पिता से सहयोग मिलेगा। धनु राशि, आपके लिए सूर्य के धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण भाग्योदयकारी संधि से फिर से शुरू होंगे। काम जो ठप पड़ गया था वो आगे बढ़ेगा, लेकिन परिवारजनों की तबीयत का ध्यान रखना, गले से रिलेटेड समस्याओं का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मकर राशि, आपके लिए सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करना तबीयत का अच्छा संकेत देता है, लेकिन एज वेल एज सामने देख रहे हैं आप कि लग्नेश आपके शनि वो कष्ट में तो आते हैं। तो आप अगर एक तरफ से अगर कोई निजात पाते हैं हड्डियों से, स्कल से, दांत से, आंखों से रिलेटेड परेशानी, तो दूसरी तरफ कोई मसल्स की परेशानी, नर्व्स की परेशानी होती है आपको। ऐसे में आपको महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए। कुंभ राशि, आपके लिए सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में जाना प्रेम संबंधों में जो खटास थी उसमें ज़्यादा कड़वाहट और झगड़े होना ये सब दिखाता है। आप ज़रा संभल के चलिए, आपको थोड़ा सा सजग रहना है। खर्चे करते समय भी अंधाधुंध खर्चे नहीं करने, विवाहित जीवन में खटास उत्पन्न नहीं करनी है, व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी ठीक से रहना है। मीन राशि, अब देखिए कि आपको कई सारे ऐसे काम जो लोन से लेने देने थे वो अब झगड़े और फसाद के साथ हो सकते हैं। अब सूर्य को गति मिली है तो कुछ ऐसे काम जो आप तबीयत से रिलेटेड भी थे वो भी आप निपटाने की कोशिश करेंगे। मेहनत बहुत लगेगी, थकन बहुत होगी और आपको अपने धन का नाश नहीं होने देना है, पैसे संभाल के रखने हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी। एक्चुअली स्थिति क्या बनती है कि सूर्य प्रबल होते हैं तो शनि थोड़े से कमज़ोर होते हैं, और शनि जिनके लिए कारक हैं उनको त्रास हो सकता है सूर्य के धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से, और उन लोगों को आराम हो सकता है जो लोगों के लिए सूर्य कारक हैं। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई एक और चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।